नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इलेक्शन इस्लाहात नहीं चाहते। फवाद चौधरी कहते हैं ये एक मरतबा भी धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीते। इंतखाबी इस्लाहात आ गई तो शरीफ फैमिली का कोई मुस्तकबिल नहीं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सिर्फ दो तरीकों से वजीर आजम बन सकते हैं, पाकिस्तानियों की किस्मत खराब हो या धांधली हो। इनको ना मशीन देखने में दिलचस्पी है ना तजावीज़ देते हैं, घर बैठे सिर्फ एक ही बयान देते हैं, हम नहीं मानते। इस्लामाबाद में गरीबों से ज़मीनें हासिल करके उनका इस्तेहसाल किया गया। अब सरकारी अफसरों को इस्लामाबाद में 2 प्लॉट नहीं मिलेंगे। फेडरल हाउसिंग की रिपोर्ट के तरीक़ाकार पर वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमारे रास्ते में बहुत रुकावटें आईं, हमने काबू पा लिया। नाअहल सिलेक्टेड को अब भी घर भेजा जा सकता है। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीडीएम में जब तक कंफ्यूजन होगी मसला हल नहीं होगा। जैसे ही ऑपोजिशन तैयार हुई तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं शहबाज शरीफ को सारे फॉर्मूले का पहले से इल्म है। जब भी शहबाज शरीफ का बयान आए कहा जाता है उनका जाती फैसला है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला हतमी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुत्ताज़ मामला है, बातचीत से हल होगा। लोड शेडिंग के माहौल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है। पंजाब में एक बार फिर तब्दीली आ गई। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब तब्दील कर दिए गए। कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार आईजी पंजाब होंगे। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली बार पीएचडी चीफ सेक्रेटरी तैनात किएगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां लाकर नाकिस गवर्नेंस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। हमजा शहबाज कहते हैं पंजाब हुकूमत 3 साल में सिर्फ तबादला खेलती रही। चीफ सेक्रेटरी और 7वां आईजी लाकर तहरीक इंसाफ ने पंजाब की इंतजामी मशीनरी को मजाक बना रखा है। अब तक 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 4 सेक्रेटरी दाखिला, 3 सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तब्दील किए जा चुके। 11 सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तब्दील करके रिकॉर्ड कायम किया गया। बिलावल अभी बच्चा है, मन का कच्चा है। पीडीएम में अब कुछ नहीं रहा। जुनूबी पंजाब के जितने भी दौरे कर लें जवाब सिफर आएगा। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि तहरीक चले और इनके पैसे आते रहें। माजी में पंजाब में ड्रामा किया गया। अगले 2 साल वजीर आला पंजाब तामीर और तरक्की का यही सफर जारी रखेंगे। वजीर आजम अगली मरतबा भी मुंतखब हो जाएंगे। ये सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि हमारे लिए अलग कानून बना दो और हमें एनआरओ दे दो। कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से हम बहुत पीछे रह गए। ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है। परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया। ये पैसा परवेज मुशर्रफ का नहीं, अवाम का था। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तकरीब से खिताब, कहा माजी के हुक्मरानों को फिक्र ही नहीं थी कि अवाम को इंसाफ मिले या ना मिले। तारकीन वतन मुल्क में प्लॉट लेते हैं तो कब्जा हो जाता है। 25 साल से कह रहा हूं, मुल्क तब तरक्की करेगा जब अदालतें आजाद होंगी। अदलिया की आजादी के वो नताइज नहीं आए जो जरूरी थे। मरियम औरंगजेब कहती हैं 3 साल खत्म हो गए, इमरान खान की एनआरओ की रट खत्म नहीं हुई। इंसाफ पर इमरान खान का यकीन होता तो आटा चीनी चोरी पर कानून का सामना करते। ताकतवर कानून से ऊपर न होता तो गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस में 7 साल से मफरूर न होते। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब सियासतदानों की वफादारी तब्दील करना चाहता है। एहतसाब ब्यूरो और हुकूमत एक ही चीज़ बन गए हैं। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की क्या ज़रूरत पेश आ रही है। मुतनाज़ा शख्सियत की मुलाजमत की तोसी का मामला अदालत उज़्मा तक जाएगा। वो बात करते हैं कि बटन दबाने से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता, तो भाई नया पाकिस्तान अगर बटन दबाने से नहीं बन सकता तो बटन दबाने से इजहारे राय पर पाबंदी भी नहीं लग सकती। हम मीडिया के साथ हैं और ये स्टैंडिंग कमेटी जो है इसमें बिल आया तो किसी तौर पर हम उसको मंजूर नहीं होने देंगे। मीडिया अथॉरिटी बिल पर फवाद चौधरी और जावेद लतीफ आमने सामने। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात मियां जावेद लतीफ कहते हैं नया पाकिस्तान बटन दबाने से नहीं बन सकता,
तो इजहार राय पर भी पाबंदी बटन दबाने से नहीं होगी। मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल को कायमा कमेटी से मंजूर नहीं होने देंगे। फवाद चौधरी ने जिस इदारे पर इल्जाम लगाया वो नोटिस ले, अगर इदारे ने नोटिस न लिया तो कायमा कमेटी नोटिस लेगी। फवाद चौधरी बोले, बदकिस्मती है जावेद लतीफ जैसे लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं। जावेद लतीफ सियासी जोकर हैं। डॉलर मजीद तगड़ा और रुपया कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 40 पैसे बढ़ गई। डॉलर एक साल की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। कराची के साहिल पर फंसा जहाज बिलाखिर निकाल लिया गया। जहाज खुले समंदर की तरफ जा चुका। जहाज को 2500 मीटर तक निकालने के बाद बंदरगाह पर लंगर अंदाज किया जाएगा। साल्वेज कंपनी के मुताबिक कम लहरों के बायस मुश्किलात रहीं। जहाज को केपीटी की बर्थ पर ले जाया जाएगा जहां उसका मुआयना होगा। मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी कहते हैं, जहाज हिफाजती तहवील में ले लिया, मुआयने के बाद जाने की इजाजत दी जाएगी। रेस्क्यू पर तमाम अखराजात कंपनी ने अदा किए। मुल्क भर में आज यौम फजाइया भरपूर कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फजाइया के शाहीनों ने 1965 की जंग में फजाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन की कमर तोड़ दी। पाक फजाइया के जांबाजों को कौम का सलाम। कराची में पायलट राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब। एयर चीफ की तरफ से मजार पर फूल चढ़ाए गए। T20 वर्ल्ड कप सर पर कप्तान मुंतखब टीम से नाखुश। बाबर आजम को सुहेब मकसूद, आजम खान और खुशदिल शाह की कौमी टीम में शमूलियत पर एतराज। कप्तान शर्जील खान, फखर जमान और उस्मान कादिर की शमूलियत के ख्वाहिशमंद। बाबर आजम ने तीनों खिलाड़ियों की शमूलियत के लिए सिलेक्शन कमेटी को नाम भेजे। नए नामजद चेयरमैन PCB रमीज राजा ने आजम खान, सुहेब मकसूद और खुशदिल शाह को टीम में शामिल करा दिया। वकार यूनुस न कोच थे न बन सकते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का वकार यूनुस को कोचिंग सीखने का मशवरा। कहा, वकार यूनुस अब जाकर कमेंट्री के बजाय कोचिंग सीखें। 15 साल में 5 बार पाकिस्तानी टीम के कोच बने, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के नए ड्रेस कोड नाफिज। खातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद। खातीन के स्लीपर्स पहनने पर भी पाबंदी होगी। मर्द टीचर्स भी जीन्स और टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे। मेल असातिज़ा को सर्दियों में गर्म चादर लेने पर भी पाबंदी होगी। एरिया एजुकेशन अफसरान को ड्रेस कोड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के नए स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद, कश्मीर और पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। हब्स और गर्मी का जोर कम हो गया। कराची के कुछ इलाकों में बारिश। मलीर, गुलशन हदीद, लांढी और करंगी में हल्की बारिश। शहर का मौसम खुशगवार हो गया।